पर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। कोई है जो भिखारी को भोजन करा दे। अजामिल की पत्नी बाहर आई, बोले जल्दी खा लो, जल्दी निकल जाओ। क्यों? यदि मेरे पति आ गए तो जितो आज तुमने मांगो है ना दिन भरे में, सब यहीं रख के जाओगे, इसलिए जल्दी भोजन कर लो, जल्दी निकल जाओ। नारद जी आसन लगा करके भोजन करने बैठ गए भैया। तब तक अजामिल आ गया। जैसे ही बाबा जी को घर में देखो, बोलो क्या जानते हो किनका घर है? मैं दूसरे के घर में खाता, तुम मेरे घर में खा रहे हो। शुक्र मनाओ जो तुम्हारे जो झोली झंगड़ा ना छिड़े। एक काम करो, जिन पैरों से आई उन्हीं पैरों से लौट जाओ। जवाब दिया, महाराज भोजन करने बैठा हूं तो भोजन करके ही जाऊंगा। भोजन करवाया। अब नारद बोले, महाराज भोजन तो कर लिया, तुम्हें पता है भोजन करा करेंगे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि भोजन यदि कराया और दक्षिणा न दी तो वो भोजन जो है वो मान्य नहीं होता। अजामिल कहने लगा, तुम उंगली पकड़ के हाथ पकड़ रहे हो, भोजन करा दिया वो क्या कम है, अब तुम पैसा मांगने पर डटे हो? बोले यदि पैसा ना है तो एक काम करो, का जो तुम्हारी पत्नी के उधर से पुत्र या पुत्री पैदा हो उसका नाम तुम नारायण रख देना, यही दक्षिणा है मेरी। ठीक है। नारद चले गए। दादा समय जब बीता है धीरे धीरे, तो अजामिल की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम नारायण रख दिया। नारायण नाम जब रखा, अब तो खाते पीते नारायण नारायण। जब भी काम पड़ता तो अजामिल नारायण को बुलाता है। अब तो जागते भी नारायण, सोते भी नारायण, हंसते भी नारायण, रोते भी नारायण। दशा ये हुई, अजामिल जो है वो बूढ़ा हो गया, चारपाई पर लेट गया, अंतिम सांसें भरने लगा। यमराज के दूत जब लेवे को आए हैं तो अजामिल चीख रहा है, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो भैया याद रखना, घर के नारायण ने नहीं सुनी, लेकिन उस नारायण ने सुन ली। भगवान विष्णु ने अपने दूत भेजे, बोले जाओ मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, उसे बैकुंठ में ले आओ। अब यमराज के दूत और भगवान विष्णु के दूत आपस में भिड़ गए। बोले ये मेरा भोजन है। भगवान विष्णु के दूत बोले, भैया ये नारायण का भक्त है, प्रभु का भक्त है, ये बैकुंठ में जाएगा। यमराज के दूत कहने लगे, ये उस नारायण का नाम नहीं ले रहा है, ये अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा है। फैसला पहुंचा कहां? ब्रह्मा जी के पास में। तो ब्रह्मा जी बोले, लाला नाक चाहे सीधी पकड़ो चाहे कान तक घुमाए के पकड़ो, नाक तो नाक ही रहती है। नाम तो ले रहा है, चाहे बैठ के ले या खड़े होकर के, इसलिए ये बैकुंठ में जाएगा। याद रखना भैया, भगवान के नाम सुन करने से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। यदि भगवान के दर्शन हो गए तो जिंदगी व्यक्ति की बदल जाती है। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, तुम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, तुम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान
सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान सोते नहीं, तुम मीरा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान सोते नहीं, तुम मीरा के जैसे सुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, तुम नरसी के जैसे बुलाते नहीं। याद रखना भैया, आज